मैम बहुत स्लो आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, बीच में बोले मत, फिर वो रिकॉर्ड हो जाता है। और चैट एनेबल करो बे। ओए बदतमीजो, ये कैसे बोल रहे हो? इवनिंग के स्टूडेंट्स है ना ये जाहल। मैम ये इवनिंग के स्टूडेंट नहीं है। तो सारे मिक्सिंग है। हालात चेक करो मिस पहले एक बदतमीजों बार के। चले मैं अनम्यूट, आप कोई ना बोले। जी, प्रोसेस की बात करी थी। प्रोसेस की मैंने कल भी आप लोगों को थोड़ा सा गाइड किया था, ठीक है। प्रोसेस के अंदर हम जब काम करते हैं तो वो थ्रेड्स होते हैं। तो प्रोसेस क्या चीज़ होती है? प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस ये है कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में हो उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। और प्रोसेस आपकी एक्टिव एंटिटी होती है। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या किसी भी टाइप की कंप्यूटिंग है, अ प्रोसेस हैज अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। देखिए बेटा, जो दुनिया में एक काम चल रहा है उसका एंड भी तो होना ही है। तो प्रोसेस का भी एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट जो है वो होता है। इट मस्ट एग्जीक्यूट एंड प्रोग्रेस सिक्वेंशली। सो जो भी प्रोसेस चल रहे होते हैं उसकी श्योरिटी है कि वो सिक्वेंशली ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। अ प्रोसेस इज कंट्रोल्ड एंड स्केड्यूल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका प्रोसेस है उसको हम कंट्रोल करते हैं और स्केड्यूल करते हैं आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर। देखिए ओएस है, ऑपरेट कंप्यूटिंग कर रहे हैं, हम किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस आ रहा है उसको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है वो ही कंट्रोल कर रहा है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आ जाता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन दैट सिस्टम। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे प्रोग्राम्स को हैंडल करता है, जो भी इसके अंदर प्रोसेसेस होते हैं। सो देखें यहाँ पे मेंशन है आप प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी। आपका प्रोग्राम कहीं भी पड़ा हुआ है, कहीं हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा हुआ है, कहीं स्टोरेज के अंदर पड़ा हुआ है, वो किसी काम का नहीं है। वो आपने अभी उसको एक्टिव नहीं किया, उसको एग्जीक्यूशन में नहीं लेके आए, आप उसको अपनी रैम ऑक्यूपाई नहीं किया आपने, इसी वजह से उसको कहा गया कि दिस इज कॉल्ड पैसिव एंटिटी। It specify the logic of data manipulation and input-output action. A program does not perform the action itself. जो भी आपका प्रोग्राम है बेटा वो आपकी मतलब स्टोरेज में पड़ा हुआ है, तब तक वो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। अ प्रोसेस इज एन एक्टिव, ठीक है। जब वो उसको प्रोसेस बनाना है तो आपने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के अंदर लेके आना होता है। इट परफॉर्म्स द एक्शन स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। तो ये आपके प्रोग्राम को एक एक्शन प्रोवाइड करती है जिसे हम एक प्रोसेस कहते हैं, और प्रोसेस आपका एक्टिव एंटिटी होता है। और यहाँ पे हम हर चीज़ जो है यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मैं फाइल को देख रही हूँ, व्यू कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ, कुछ भी फंक्शन परफॉर्म कर रही हूँ। जब वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन में होगा तभी आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। जी, प्रोसेस एट्रीब्यूट्स होते हैं। प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स हैं प्रोग्राम काउंटर, जैसे कि मैं कल भी बता रही थी, स्टैक, डेटा सेक्शन एंड हीप। ये 4 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं आपके प्रोसेस के। अब प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर ये चीज़ है, इट इज़ यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। आपका प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? इसने वो एड्रेस को मतलब रिकॉल करना होता है, याद रखना होता है, जो आपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हैं एग्जीक्यूट करवानी है। स्टैक क्या चीज़ होती है? स्टैक इज यूज टू स्टोर टेम्परेरी डाटा फॉर द प्रोसेस। आपका जो स्टैक है इसने टेम्परेरी डाटा जो है जो भी प्रोसेस करवाना है उसके लिए रिकॉर्ड रखना है। तो एज अ रैम हम इसको कह सकते हैं। डाटा सेक्शन, a data section is used that may contain global variables. डाटा सेक्शन वो चीज़ है जिसने आपके ग्लोबल वेरिएबल्स, लाइक ये कि अभी मेरा वेरिएबल चल रहा है, मेरे प्रोसेस का वेरिएबल चल रहा है, देन वो ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद दूसरे का ग्लोबल वेरिएबल जो है उसको एज अ रिकॉर्ड रख लेगा। हीप, आप प्रोसेस में इंक्लूड अ हीप। आप प्रोसेस जो है वो तब हीप में इंक्लूड होगा। इट इज़ द मेमोरी दैट इज़ डायनामिकली एलोकेटेड। जब वो मेमोरी जो है वो डायनामिकली एलोकेट कर दी जाए ड्यूरिंग द प्रोसेस एग्जीक्यूशन। जब हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं
किसी भी प्रोसेस को, देन दिस इज कॉल्ड अ हीप। ये बेटा 4 थे इसके प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स। अब हम प्रोसेस की स्टेट्स की बात करते हैं। ठीक है, प्रोसेस कैसे काम करता है, प्रोसेस कैसे एक्टिव होता है, प्रोसेस पहले कहाँ पे होता है और बाद में जो है वो कैसे एक्टिव होता है और कैसे उसको सीपीयू वगैरह जो है वो साइन होता है, उसके बाद वो टर्मिनेट होता है। जी, अब हम प्रोसेस स्टेट्स की बात करते हैं। प्रोसेस स्टेट जो है वो डिस्क्राइब करती हैं जो भी आपकी प्रोसेस की करंट एक्टिविटीज़ हैं उसको। ठीक है, द स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस चेंजेस एट इज एग्जीक्यूट। तो हर प्रोसेस डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर होता है, हम उसको देख लेते हैं वन बाय वन वो क्या चीज़ें होती हैं। जी, सबसे पहले तो आपकी न्यू, जिसे हम न्यू प्रोसेस कहते हैं, अभी वो आपका प्रोसेस न्यू है, अभी कुछ भी नहीं है, इसको कोई मेमोरी नहीं मिली, वैसे ही पड़ा हुआ है। रनिंग, वेटिंग, रेडी एंड टर्मिनेटेड। अब हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। न्यू क्या चीज़ होती है? दी प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड एंड इज नॉट येट इन द मेमोरी। मैंने अभी बताया कि ये प्रोसेस अभी बन रहा है। ठीक है, इसको अभी कोई भी मेमोरी जो है वो नहीं मिली, मतलब आपकी रैम के अंदर अपलोड या फिर लोडिंग इसकी नहीं हुई। रनिंग में क्या है? दी प्रोसेस हैज़ एन इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। रनिंग तब होता है जब इसको मतलब कि आपकी ये सीपीयू इसको असाइन हो जाता है। ठीक है, रनिंग में तब होगा जब इसको सीपीयू मिल जाएगा। सो रेडी आती है न्यू के बाद, यहाँ पे रनिंग में 2 मतलब सेकंड नंबर पे लिखी हुई है। सो न्यू के बाद रेडी आती है आपकी। वेटिंग, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर। देखिए भाई बेटा, वेट 2 तरह से हो सकता है। एक तो किसी टाइम की वजह से कोई इंटरप्ट आ गया है, या फिर वेट किसी ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उसको चाहिए, लाइक मुझे भी प्रिंटर चाहिए, दूसरे को भी प्रिंटर चाहिए प्रोसेस को, तो फिर वो सम टाइम क्या करेगा, वो प्रोसेस वेट करेगा अगर पहला प्रोसेस वही वाला रिसोर्स जो है वो यूज कर रहा होगा। रेडी में क्या है? दी प्रोसेस इज वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे जो प्रोसेस है वो वेट कर रहा है किस पर्पस के लिए? एग्जीक्यूट होने के लिए। यहाँ पे एक्चुअली वो रनिंग के अंदर जाने के लिए वेट कर रहा है। टर्मिनेटिंग, द प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन एंड इज नो लॉन्गर इन द मेमोरी। यहाँ पे आपका प्रोसेस जो है वो फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे वो मेमोरी के अंदर से ही खत्म हो जाएगा। हम भी कोई काम करते हैं तो उसके बाद उस प्रोसेस को क्लोज कर देते हैं ना, तो ये वही चीज़ ही है आपके प्रोसेस कैसे काम करता है। जी, यहाँ पे 5 स्टेट मॉडल बना हुआ है, न्यू है। ठीक है, इस इधर इसको कोई भी अभी मेमोरी नहीं मिली, यहाँ पे न्यू प्रोसेस आ रहा है। ठीक है, बनने के लिए, क्रिएट होने के लिए आ रहा है। एडमिट कर रहा है किधर? रेडी, मतलब मैंने इसको अब क्लिक किया किसी प्रोग्राम को तो अब वो रेडी हो रहा है, जब अभी वो ओपन नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ यहाँ पे वो मेमोरी लेना चाह रहा है, अब वो रेडी के अंदर आ गया, इसको क्या मिल गई है? मेमोरी मिल गई है। रेडी में वो मेमोरी के अंदर आ गया, लेकिन अभी वो रनिंग में नहीं है। जब वो रनिंग मोड में जाएगा यहाँ पे उसको सीपीयू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको इसका प्रोसेसर मिल जाएगा। अब रनिंग के अंदर 2 कंडीशंस हैं जो भी ब्लॉकिंग वगैरह की। एक तो कंडीशन टर्मिनेट होने की है ना, अगर कोई भी मतलब गड़बड़ या इंटरप्ट या कोई भी अबॉर्ट कॉल या कोई भी फंक्शन कॉल या कोई भी सिस्टम कॉल नहीं हुई जनरेट, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा अपना काम कंप्लीट करने के बाद। लेट्स सपोज करो कोई इंटरप्ट आ गई है, ये टाइम इंटरवल की वजह से इंटरप्ट आई है। ठीक है, जिसमें कोई भी वेटिंग वगैरह नहीं हो रही, लेकिन कोई लाइक मैंने की प्रेस कर दी है या मैंने कोई भी ऐसा काम कर दिया है, टाइम टाइम ख़त्म हो गया है या मैंने खुद उसको टाइमली स्टॉप कर दिया है, तो ये इंटरप्ट तब जनरेट हो रही है, तो ये वापस रेडी के पास चला जाएगा। ठीक है, फिर आफ्टर स्केजुअल डिस्पैच, मतलब कंप्लीट होने के बाद अपना जो भी टाइम ड्यूरेशन है लाइक वेटिंग लिस्ट में लगा हुआ था वो कंप्लीट होने के बाद फिर रनिंग में आ जाएगा। एक तो ये हो गया कि कोई टाइम एक्सपायर हो गया या कोई भी हम ग्लोबली इंटरप्ट जनरेट करें, लोकली इंटरप्ट जनरेट करें, किसी भी तरह की सिस्टम कॉल के ज़रिए जनरेट करें। दूसरी है जी आपकी वेटिंग, इसको ब्लॉकिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये आपकी स्टेट का नाम ब्लॉक भी है। तो यहाँ पे कोई इनपुट और आउटपुट इवेंट है जिसका ये वेट कर रहा था प्रोसेस, तो वो प्रोसेस पहला वाला उसको यूज़ कर रहा था, तो दूसरे को भी वही चीज़ चाहिए थी, तो फिर अब यहाँ पे ये वेट करेगा। जब इसका इनपुट आउटपुट इवेंट कंप्लीट हो जाएगा फिर रेडी के पास जाएगा, फिर रनिंग के पास जाएगा, देन ये टर्मिनेट कर देगा। ये थी भाई आपके जो प्रोसेस की स्टेट्स हैं उसको चलाने का तरीकाकार।
हाँ जी, यहाँ पे जो स्टेट ट्रांजिशन है कि वो कैसे प्रोसेस कर सकती हैं, मतलब न्यू टू रेडी जा सकती हैं। अभी आप लोगों ने ऊपर देखा है, मैं दोबारा फिर बता देती हूँ। एरोस को देखें, न्यू टू रेडी जा सकती हैं, ठीक है, रेडी टू रनिंग जा सकती हैं, रनिंग टू रेडी जा सकती है, रनिंग टू वेटिंग जा सकती है, ठीक है, रनिंग टू टर्मिनेट हो सकती है। इट्स इसकी कि न्यू टू रेडी जो है जा सकती है, मतलब यहाँ पे अब एडमिट कर रहा है रेडी क्यू में, तो यहाँ पे वो क्या किसके अंदर जा रहा है, सीपीयू स्केजुलर, मतलब यहाँ पे उसको सीपीयू स्केजुलिंग की ज़रूरत है। अभी वो रैम के अंदर एडमिट कर रहा है। जब हम रेडी टू रनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे सीपीयू स्केजुलर जो है वो चूज़ हो जाता है, मतलब आपका सीपीयू मिल जाता है आपकी जो भी प्रोसेस है उसको। रनिंग टू रेडी यहाँ पे किस वजह से है, देखिए भाई मैंने आपको ऊपर बताया है, प्रोसेस हैज़ यूज्ड इट्स करंट टाइम स्लाइस। यहाँ पे कोई टाइम की वजह से इंटरप्ट जनरेट हो गया, तो इसकी वजह से वो क्या हो रहा है, रनिंग से बैकवर्ड रेडी पे मूव कर रहा है। रनिंग टू ब्लॉक, मतलब कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो कंप्लीट होगा, तो देन वो क्या हो जाएगा, रनिंग टू ब्लॉक, ब्लॉक से अगेन रेडी, फिर रेडी टू अगेन रनिंग की तरफ मूव जो है वो हो जाएगा। And then block to ready. This event has occurred for which the process was waiting. जी हारिस। मैम ये कॉलेज का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि पीसीबी बनाता है प्रोसेस, जो हर एक प्रोसेस होता है उसका अपना एक पीसीबी टेबल होता है, ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर, मतलब ये फुल आपके डाटा के जो फ्लो होता है कि कैसे उसके अंदर डाटा आ रहा है, काउंट हो रहा है, उसको सीपीयू रजिस्टर मिल रहा है, स्केजुलिंग हो रही है, उसको मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, या किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन है, तो वो इस जो कंट्रोल ब्लॉक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसके अंदर जो है आपका सीपीयू इसको खुद मैनेज कर लेगा। इट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन फॉर अ प्रोसेस टू बी यूज फॉर कंट्रोलिंग इट्स एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी प्रोसेस की होगी वो कंट्रोल भी होगी और एग्जीक्यूशन भी होगी, ठीक है, जो भी एग्जीक्यूट हो रही है उसको भी कंट्रोल करेगा, और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी जिस सीक्वेंस में आपका फ्लो आ रहा है वो सारी इसके अंदर मैनेज होगा। इट आल्सो कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिसोर्सेज एलोकेटेड टू द प्रोसेस, और इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन भी होंगी एलोकेट जो भी आपके प्रोसेस की मतलब करंट वर्किंग है या नेक्स्ट वर्किंग प्रोसेस जो भी एग्जीक्यूशन में आना चाह रहा है, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन इस पीसीबी के अंदर अवेलेबल होगी। एवरी प्रोसेस हैज़ इट्स ओन पीसीबी, सो हर प्रोसेस का जो भी एक सिंगल प्रोसेस चल रहा है, अगर मैं एमएस वर्ड का प्रोसेस चला रही हूँ तो उसका अपना पीसीबी बनेगा, अगर मैं पीडीएफ का चला रही हूँ तो उसका अपना पीसीबी बनेगा। द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट शुड बी स्टोर्ड इन प्रोटेक्टेड एरिया वेयर द यूज़र कैन नॉट एक्सेस इट। हमें तो नज़र नहीं आ रहा ना, वो तो आपके कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट है, आपने तो बस जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देख रहे हैं बस उसी को व्यू कर रहे हैं, उसके अंदर क्या काम हो रहा है वो तो हमें नहीं पता, वो तो आपके प्रोसेसर को पता है या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को पता है। इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू स्केजुलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पीसीबी के अंदर होती हैं। प्रोसेस स्टेट्स अभी आप लोगों ने पढ़ ली हैं ऊपर, जिसमें लाइक ये आपकी थी रेडी, वेटिंग, टर्मिनेटिंग, न्यू, ईटीसी, ये आपकी प्रोसेस स्टेट्स हैं। पीसीबी ने ये भी रिकॉर्ड रखना है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू के अंदर है, कौन सा प्रोसेस वेटिंग के अंदर है, कौन सा रनिंग मोड में है, और कौन सा अभी न्यू जनरेट होना है, और कौन सा टर्मिनेट हो चुका हो। प्रोग्राम काउंटर, इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अभी हमने ऊपर भी डेफिनेशन देखी थी प्रोग्राम काउंटर की, तो इस वाले जो पॉइंट है ना, इससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसका रिकॉर्ड रखना है कि अब कौन सा प्रोसेस चल रहा है और नेक्स्ट कौन सा सीपीयू के अंदर जाएगा। सीपीयू रजिस्टर, दी कंटेंट ऑफ द सीपीयू रजिस्टर फॉर द प्रोसेस, यहाँ पे जो आपके देखिए हर सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, सीपीयू के अंदर छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं, और रजिस्टर्स आपके स्मॉल मेमोरी एरियाज होते हैं, जैसे कि आपका ब्रेन जो है वो ऑर्गन्स के ऊपर मतलब डिपेंड होता है,
ठीक है। हमारा ब्रेन कैसे याद रखता है, उन ऑर्गन्स की वजह से याद रख रहा है डाटा। तो आपका जो सीपीयू है कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं, जो भी स्टोरेज हो रही होती है वो इन रजिस्टर्स के अंदर हो रही होती है। तो जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है वो इन रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होगा। रजिस्टर्स किसके अंदर होते हैं, सीपीयू के अंदर होते हैं। All the temporary data that will be destroyed by next process that gets the CPU after interrupt occur. वो सारा जो डाटा है आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर वो नेक्स्ट प्रोसेस के मतलब अंदर शफल कर रहा है, तब भी प्रीवियस को भी रिमूव कर देगा, या फिर कोई इंटरप्ट आ रही है तब भी वो इन रजिस्टर्स के अंदर से अपने डाटा को रिमूव कर देगा। CPU scheduling, it holds information needed for CPU scheduling. CPU scheduling क्या होती है, आपका जो काम है उसको डिवाइड कर देना, ठीक है, उसको टाइम स्लाइस प्रोवाइड कर देना कि तुमने इतने ही टाइम में अपना काम जो है वो कंप्लीट करना है। सच एज प्रोसेस प्रायोरिटी एंड एनी स्केजुलिंग क्यू पॉइंटर्स। बेटा ये प्रोसेस की जो प्रायोरिटी है ये तो डिपेंड करती है कि आप उसको किस फॉर्म में सेट करते हैं। लाइक प्रायोरिटी बेस ये है कि मैंने 2 GB दे दी है या 2 MB दे दी है, इसको स्पेसिफाई कर दिया है और मैंने प्रायोरिटी सेट कर दी कि पहले जो छोटा वाला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वो आए तो वैसे ही होगा, लास्ट इन लास्ट आउट आए तो वो वैसे ही होगा। तो ये मेरी CPU की स्केजुलिंग के ऊपर डिपेंड करती है। Memory management, it is the information required by the memory manager such as base register, limit register, page registers for the process etc. तो मेमोरी मैनेजमेंट का ये सारा काम है कि वो आपके हर टाइप के जो रजिस्टर्स हैं, आप लोगों ने बेसिक में भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी, लाइक पेजेस बन रहे हैं तो वो पेज टेबल क्रिएट कर देगा, ठीक है। कोई रजिस्टर्स लाइक अब देखिए सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, कोई स्पेशल पर्पज़ है, जनरल पर्पज़ है, कोई एक्यूमुलेटेड टाइप रजिस्टर्स होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि मेमोरी किस टाइप के रजिस्टर को मैनेज करेगी और आपका डाटा किस टाइप का उसके अंदर आया। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दिस पार्ट ऑफ पीसीबी होल्ड द अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम एंड रियल टाइम यूज्ड बाय द प्रोसेस टू डेट, द प्रोसेस नंबर एंड सो फोर्थ। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में उसने जो प्रोसेस आपका कंट्रोल ब्लॉक है उसने आपके सीपीयू के टाइम को, रियल टाइम में जो भी प्रोसेस चल रहा है उसकी डेट को कैप्चर करना, जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया तब उसको कैप्चर करेगा, जो भी प्रोसेस का नंबर है उसको देखेगा। सारी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन आपके प्रोसेस से रिलेटेड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर रखेगा, लेकिन कौन रखेगा, पीसीबी। Input output status information, this part of PCB holds a list of the input output devices that the process has requested. यहाँ पे like input output status, कोई भी प्रोसेस है वो किसी इनपुट आउटपुट को रिक्वायर कर रहा है, मतलब रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो पीसीबी उस चीज़ का भी रिकॉर्ड रखेगा कि किस वाले प्रोसेस को किस इनपुट की या किस आउटपुट की ज़रूरत है। लिस्ट ऑफ प्रोसेस ओपन फाइल्स etc, मतलब यहाँ पे ओपन एग्जांपल बताई गई है कि जैसे कि ओपन फाइल करना, क्लोज करना, इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर होती है। तो ये आपका पीसीबी से स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसके अंदर ये पॉइंटर, स्टेट, प्रोसेस नंबर, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, मेमोरी लिमिट्स, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है वो आपका एक प्रोसेस अपने पीसीबी के अंदर स्टोर करता है। सो ये था आप लोगों का प्रोसेस, ठीक है। और प्रोसेस की स्केजुलिंग तो वैसे ही मैंने बता दी कि यहाँ पे हम लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे कंप्लीट करना है उसका टाइम सेट कर देते हैं। सो प्रोसेस स्केजुलिंग इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड व्हेन देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मैनी प्रोसेस आर कंपीटिंग फॉर देम। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि एक साथ सारे प्रोसेसेस अच्छा काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमें जो है प्रोसेस की स्केजुलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम प्रोसेस स्केजुलिंग करते हैं। यही था आप लोगों का कंसेप्ट प्रोसेसेस का।